गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का चैप्टर नंबर 4 पार्ट एंड होल के बारे में स्टडी करेंगे। ये पूरा चैप्टर हम स्टैंडर्ड फोर्थ में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था फ्रैक्शन। बस वही चैप्टर हमें पढ़ना है, इसलिए हम स्टैंडर्ड फोर्थ में कुछ टर्म जो पढ़े थे उसे आज हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट एंड होल्स, हमको पता है कि जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है, उसके दो इक्वल पार्ट्स किए हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो उसमें से वन पार्ट मैंने शेड किया है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमको पता है कि शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। शेडेड पार्ट कितना है? यहाँ पे 1 है, और टोटल पार्ट कितना है? 1 एंड 2, ठीक है। तो उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही देखते हैं, ये स्क्वायर है, उसमें 3 पार्ट कैसे शेडेड है, ठीक है। और उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो शेडेड पार्ट अपन टोटल पार्ट, यानी कि शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2 एंड 3, एंड टोटल पार्ट कितने हुए? 1, 2, 3, 4, यानी कि 3/4 हम उसे लिखते हैं एज अ फ्रैक्शन में। उसके अलावा हम एक चीज़ और भी जानते हैं, जैसे कि इन अ फ्रैक्शन द नंबर एट द टॉप इज नोन एज न्यूमरेटर एंड द नंबर इज बॉटम इज नोन एज डिनोमिनेटर। जैसे कि 1/2, तो उसमें 1 क्या है? फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, और 2 क्या है? उसका डिनोमिनेटर है। ये चीज़ भी हम जानते हैं, ठीक है। 1 यानी कि जो ऊपर का पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और जो बॉटम पार्ट होता है वो क्या होता है? उसका डिनोमिनेटर होता है। अभी ये 3/4 में न्यूमरेटर क्या है? 3, और डिनोमिनेटर क्या है? 4। ये भी हम जानते हैं। और ये टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं? फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्शन दिए, पर जब भी सभी के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सेम डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जब भी डिफरेंट फ्रैक्शन दिए हो और सभी के डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। वैसे ही उससे रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर है, देखो यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। तो उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। उसे क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद में आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, 1/4। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और न्यूमरेटर 1 है, ठीक है। यानी कि 4 तो बड़ा है 1 से, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। देखो इसमें भी 5 और 8, 5/8, ठीक है। यानी कि 5 छोटा है और 8 बड़ा है, ठीक है। 19/20, ये सारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये टर्म आपको याद रखनी है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। उसके बाद में आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन से रिवर्स होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? बड़ा होता है। देखो यहाँ पे 4 3 से बड़ा है, ठीक है। 16 9 से बड़ा है, 38 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। वो या तो इक्वल होता है या तो उससे बड़ा ही होता है, पर ज़्यादातर उससे बड़ा ही होता है, ठीक है। जब भी कोई टर्म इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दी होती है तो उसे हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है मिक्स फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करनी पड़ती है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मुझे कन्वर्ट करना है। देखो 20/7 वो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखो न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, डिनोमिनेटर जो छोटा है। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर कैसे करते हैं? तो उसका डिवीज़न किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने डिवीज़न किया है, 7 2 14, और यहाँ उसकी रिमाइंडर आया 6, क्वोशंट आया 2, ठीक है। तो ऑलवेज क्वोशंट को आगे लिखा जाता है, रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवीज़न हम करते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। ऐसे सम एग्जाम में आएंगे, कन्वर्ट फॉलोइंग मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, या उसका रिवर्स भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, क्वोशंट होता है वो ऑलवेज यहाँ पे आगे आता है, ठीक है।
जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज ऊपर होता है, जिससे डिवीजन किया है वो ऑलवेज नीचे आता है। ये टर्म आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी आता है कि मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि आपको ये टर्म दी होगी और आपको ऐसी टर्म बनानी है। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक डिफरेंट मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे हमें जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है 3 and 4/5 हमको दिया है, ठीक है। उसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसको कैसे किया जाता है, पहले इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 × 5, उसको आपको ब्रैकेट में ही रखना है, ठीक है, +4, और जो ऊपर की टर्म से हम उसका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। और डिवीजन में तो क्या है, 0.5 है ही, उसको तो सेम वैसे ही लिखना है। पहले जो ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसे हमें पहले करना है, ठीक है। 3 × 5 यानी कि 15 + 4 यानी कि 19/5, ठीक है। उसका ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, पहले ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ही करना है, उसके बाद जो आंसर आता है उसको उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये सारी चीज़ें हम स्टैंडर्ड 4th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हमें इसी फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो भी अभी जो वर्क हुआ है उसको आपको नोटबुक में लिख देना है, ठीक है। यही आपका होमवर्क है और उसके बाद उसे ग्रुप में मुझे व्हाट्सअप करना है। हैव अ गुड डे।